हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आपका अपना विजय दागरे, एक नया सेशन लेके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का आपको सेशन बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। चलो तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग में बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, बाकी क्वेश्चन चलेंगे आपके। और ये सबका सब टीओडी बेस्ड है, सबका सब टीओडी बेस्ड है। अगला रूल चलेगा आपका बच्चों, ठीक है जी। तो अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। बेटा हमारा मुद्दा क्या है सभी को पता है। हमारा मुद्दा है अग्निवीर। अग्निवीर में आपका सिलेक्शन दिलवाना मेरा ये मेन मकसद है। तो उसी मकसद के तहत मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया सेशन लेके। तो मेरे प्रिय कमांडोज देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आस्क दिखे, अगर आपको आस्क दिखे तो आप उसके साथ या तो इफ का प्रयोग करो या वेदर या WH वर्ड्स। ये WH वर्ड है। या तो आप लोग बेटा किसका प्रयोग करोगे? बिल्कुल जी, आप लोग किसका प्रयोग करोगे? या तो इफ का करोगे या वेदर का करोगे। ठीक है जी दोस्तों, इसके अलावा किसी का प्रयोग ना करें। इफ या वेदर या WH वर्ड्स। जैसे क्वेश्चन आपका ये रहा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ये द स्टूडेंट दैट इफ। अब बेटा आपको याद रखना है, आस्क के साथ में आप लोग दैट का प्रयोग ना किया करो, वो सही नहीं होता। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है बच्चों, आस्क के साथ में दैट का प्रयोग ना किया करो, वो सही नहीं होता। तो दैट नहीं आएगा यहाँ पे। अब आप लोगों को यहाँ पे दैट दिखा, आप इसको हटाओ, हटा दो इसको। इफ, ठीक है। मैंने क्या बोला? या तो इफ आएगा या वेदर आएगा या WH वर्ड आएगा। इसके अलावा आप लोग किसी और चीज का प्रयोग ना किया करें, वो सही नहीं होता। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया होगा। अगला पॉइंट हमारा देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। तो अगला पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं अगले पॉइंट को देखूं दोस्तों, अगर मैं आपके अगले पॉइंट को देखूं तो आपको महसूस होगा ही आस्क्ड मी दैट देयर। तो मैंने बेटा आपको बोला कि आस्क के साथ में दैट का प्रयोग मत करो, या तो इफ लगा लो या लगा लो वेदर या कोई WH वर्ड लगा लिया करो। तो यहां पे आप लोग या तो इफ लगाओगे या वेदर, इसमें से कुछ भी लगा लो, दोनों सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफ ज्यादा सही है वेदर ज्यादा कम सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग इनके साथ में या तो इफ का प्रयोग किया करो या वेदर का, इसके अलावा किसी और चीज का प्रयोग मत किया करो। ठीक है जी, फटाफट सभी बच्चे जुड़ो यार, सभी बच्चे जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, मैक्सिमम लेवल पर शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं फिर। रूल नंबर सेकंड पे आ जाओ, आते रूल नंबर सेकंड पे। अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें आप लोग पढ़ोगे अंटिल का प्रयोग। अंटिल आएगा बच्चों टाइम के लिए, और अनलेस आता है कंडीशन के लिए। यानी मैं यहां लिख देता हूं अंटिल रेफर्स टाइम, अंटिल रेफर्स अंटिल रेफर्स टाइम, इट रेफर्स कंडीशन। तो बेटा कंडीशन के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हो? अनलेस का। और बेटा अंटिल का प्रयोग कब करोगे आप लोग? जब कंडीशन, जब आपका टाइम होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको इतना नहीं पता होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीमे धीमे सब बता दूंगा मैं तुम लोगों को। मैं धीमे धीमे सब बता दूंगा, ठीक है जी। मैं धीमे धीमे सब बता दूंगा। ये आपका टाइम के लिए आता है और ये आएगा बच्चों कंडीशन के लिए। इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर एक काम करो, आप लोग डूमर हो। तो इसके साथ वाले क्लॉज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता और ना ही नेगेटिव शब्द आएंगे। तो बेटा जहां पे अंटिल और अनलेस आ रहा है तो आप याद रखो इसके साथ वाले क्लॉज में आप लोग ना तो विल का प्रयोग करोगे ना शैल का प्रयोग करोगे, और ना ही नेगेटिव शब्द का प्रयोग करोगे। रीजन बच्चों आपको शायद ना पता हो, ये जो अंटिल होता है ये नेगेटिव शब्द है और अनलेस भी अपने आप में नेगेटिव शब्द होता है। यानी अंटिल का मतलब और अनलेस का मतलब होता है बच्चों के इसमें नॉट छिपा हुआ होता है, नॉट इसमें हिडन है। और अगर नॉट हिडन है तो फिर आपको पता होगा करना क्या है। और वैसे भी शायद इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी समझ लो। इफ नॉट का मतलब ही बच्चों आपका अनलेस होता है। इफ नॉट का मतलब ही बच्चों आपका अनलेस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इफ नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनलेस होता है। यानी बेटा अनलेस में और अंटिल में ऑलरेडी नॉट आता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको बेटा बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आपका बच्चों अग्निवीर यानी एयरफोर्स का है। ये एयरफोर्स 2019 के आसपास का क्वेश्चन है बेटा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो अनलेस के साथ में डोंट का प्रयोग नहीं होगा। अब बच्चों इसको देखो, क्या ये कंडीशन है? तो बिल्कुल कंडीशन है बच्चे। उसने बोला है कि जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट क्वालिफाई, आप क्वालिफाई नहीं होगे। क्वालिफाई एफ बाई है बच्चों, ये क्वालिफाई, तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। तो अनलेस यानी जब तक कि नहीं, यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो इसमें ऑलरेडी नोट शामिल होता है। अब नोट को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग नोट लिख रहे हो तो ये मान के चलो कि बेटा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। चलो अगला बेटा, आप आगे चलो थोड़ा सा अगले स्लाइड की तरफ। तो ये रही अगली स्लाइड। आप बेटा काम करो, इन क्वेश्चंस को निपटा लो। आप इन क्वेश्चंस को निपटा लो भगवान शंकराचार्य का नाम लेके। हाँ, तब तक एक छोटा सा मैं अपना काम निपटा लूं। जल्दी करो बेटा बेटा। क्या बात है। चलो अब हम लोग आगे आते हैं बच्चों। अनलेस यू डू नॉट एपोलोजाइज, एपोलोजाइज ऐसी होना चाहिए था, यस कर दिया है, APOLOGI ऐसी हो। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ओ, एक काम करो, इसको निपटा लो, ठीक है। चलो, अनलेस यू डू नॉट एपोलोजाइज, जब तक आप एपोलोजाइज नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, आई शैल पनिश यू, मैं आपको दंड दूंगा। जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तो मैं आपको दंड दूंगा। माफी मांग लो, मैं दंड नहीं दूंगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि अनलेस के साथ में कंडीशन आती है, तो बेटा कंडीशन क्या गिवन है कि आप माफी मांग लो, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो माफी मांगना कंडीशन है। अब कंडीशन तो है लेकिन इसमें नोट नहीं आएगा, तो ये नोट को हटाना पड़ेगा, नोट को आपको हटाना पड़ेगा बच्चे। अब अगला क्या है, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अंटिल रेन डज नॉट स्टॉप, जब तक कि बारिश बंद नहीं होगी। तो एक छोटी सी बात बताओ यार, बारिश कभी टाइम से होती है क्या? नहीं होती। बारिश कभी टाइम से नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि ठीक शाम को 7 बजे बारिश से स्टार्ट हो और शाम को 8:30 बजे बंद हो जाए, फिर 9 बजे स्टार्ट हो जाए, फिर रात को 10:30 बजे बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता ना बच्चे। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर आपकी कंडीशन है, टाइम का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता इसमें, इसमें अंटिल तो आ ही नहीं सकता। और अगर अंटिल नहीं आ सकता तो इसको हटा दीजिएगा दोस्तों यहाँ से। आप लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? अनलेस का। तो यहाँ पर अनलेस आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करो। तो अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, यू विल नॉट बी अलाउड अंटिल यू शो द टिकट। बहुत बढ़िया, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि आप टिकट नहीं दिखाओगे। तो बेटा एक बात बताओ, आपको एक कंडीशन उसने दी है कि एक काम करो, टिकट दिखा दो, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। तो ये आपको कंडीशन है ना कि टाइम। अगर बच्चों ये टाइम का डिफरेंस नहीं है तो आप लोग इसमें अंटिल का प्रयोग ना करके अनलेस का प्रयोग करो, अनलेस आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने बोला यू कम नॉट डू, ये क्या कह रहा है यार, यू कम नॉट डू वेल, यू कैन होना चाहिए, ये कैन, यू कैन नॉट डू वेल। हाँ, यू कैन नॉट डू वेल, आप यू कैन नॉट डू वेल, आप अच्छा नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि आप ढंग से तैयारी नहीं करोगे। तो बेटा एक छोटी सी बात बताओ, जब तक कि आप ढंग से तैयारी नहीं करोगे, तो ये बेटा कंडीशन है। कंडीशन है तो इसमें अनलेस का प्रयोग होगा, पहली बात। यहां पे तो लगा लो अनलेस, और यहां पे डोंट नहीं आएगा। फिर आई लाइक टू स्टे हेयर,
मैं यहाँ रुकना पसंद नहीं करूंगा अनलेस ही गोज बैक, जब तक कि वो वापस नहीं आती। तो आने जाने का बच्चों जो बात होती है वो टाइम से होती है। अब आने जाने की बात टाइम से हो तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे? अनटिल का। तो यहाँ पे अनटिल आ जाएगा। तो आने जाने की बात हमेशा टाइम से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हो वहां पर आप लोग अनलेस का प्रयोग करोगे, और जहां पे टाइम का रेफरेंस हो वहां पर किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? अनलेस का, अनटिल का। तो टाइम के रेफरेंस में अनटिल का प्रयोग और कंडीशन के रेफरेंस में अनलेस का प्रयोग। बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं होता। अगला रूल देखो दोस्तों आप लोग, अगला रूल आपके सामने है, अगला रूल आपके सामने है, अगला रूल आपके सामने है, अगला रूल आपके सामने है। देखो दोस्तों, और एंड और बट का प्रयोग। देखो एंड होता है सिंपल। एंड क्या है कि हमेशा समान चीजों को जोड़ेगा, या तो दोनों निगेटिव स्टेटमेंट होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। समान चीजों को जोड़ने के लिए, समान क्वालिटीज को, डिफरेंट क्वालिटीज हैं बच्चों, तो यहां पे आएगा क्या? बट। और होता है अथवा, या तो ये अथवा वो, या तो मैं नेहा से शादी करूंगा अथवा स्नेहा से करूंगा। तो बेटा नेहा और स्नेहा में से एक को चूज करना हो, हाँ या ना। जैसे आपके पापा बोलते हैं, जैसे आपको किसी विशेष लड़की से प्यार हो गया तो आपके पापा का क्या कहना होता है कि बेटा मुझे चुनेगा या इसको? कई बार आपके सामने सिचुएशन आई होगी कि एक तरफ आपकी वो और एक तरफ फैमिली, तो पापा ने बोल दिया बेटा एक बात बता, मुझे चुनेगा या उसको? तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? अबे नहीं, वो नहीं होता बेटा कि पापा तुम्हें ना। आप लोग बोलते हो कि पापा इसको चुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको चुन लेंगे तो आप कुछ दिन बाद आ ही जाओगे, है ना। तो बेटा जब आपके पास में ये ऑप्शन आता है ना कि उसको चुनेगा या मुझे चुनेगा, तो आप इसको चुन लेते हो, क्योंकि पता है पापा तो आ ही जाएंगे पीछे पीछे, यार पापा कहाँ जाने वाले, वो तो अपने हैं ही, है कि नहीं। चलो ऐसा मत करना लेकिन। तो बेटा आपको याद रखना है, और आएगा अथवा के लिए, ऑनेस्ट एंड कनिंग। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ये ईमानदार भी है और चालाक भी है। तो ईमानदार होना तो अच्छी बात है, कनिंग होना गलत बात है। तो आप लोग यहाँ पे बट का प्रयोग करना बच्चों, ये ज्यादा बढ़िया है। ही रिसीव्ड एन अवार्ड, उसको अवार्ड मिला, एंड डिसअपॉइंटेड, और वो दुखी हो गया। अब ससुरा अवार्ड मिलने के बाद में, अवार्ड मिलने के बाद में कोई दुखी होता है क्या? नहीं होता। तो अवार्ड मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन दुखी होना गंदी बात। तो क्या करोगे आप लोग? बट का प्रयोग। ही इज ऑनेस्ट, अच्छी बात है, और ट्रस्ट वर्दी और बढ़िया बात है बच्चों। तो यहां पे बट नहीं आएगा, अब आ जाएगा इसमें क्या? एंड। तो अगर अच्छी बात है दोनों तरफ तो एंड का प्रयोग। और जहां पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है मामला बेटा, मामला बिल्कुल ठीक विपरीत जा रहा है, एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा, तो आप ऐसी सिचुएशन में किसका प्रयोग करोगे? बट का। चलो दो एग्जांपल और हैं ये रहे, इसी से रिलेटेड है। और अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, घबराना मत, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो मैंने बोला माई फ्रेंड मेट, मेरा दोस्त मेरे से मिला और डिस्कस द मैटर, और उसने क्या किया बच्चों? मैटर को डिस्कस किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा दोस्त या तो मेरे से मिला या डिस्कस किया, या ऐसा तो नहीं होगा। वो मेरे से मिला होगा और उसने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे अथवा का प्रयोग ना करके एंड का प्रयोग करो, वरना अथवा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एंड आएगा, एंड। दो समान चीजों को जोड़ने के लिए एंड आता है। ही इज टू बी सिलेक्टेड, या तो वो सिलेक्टेड हुआ होगा या रिजेक्टेड, ग्रीटेड नहीं रिजेक्टेड, या रिजेक्टेड, या तो सिलेक्टेड हो, सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो यहां पे बच्चों इनमें से एक काम हुआ तो और का प्रयोग। तो बेटा सिलेक्ट और रिजेक्ट, इसमें से एक ही काम पॉसिबल है, दोनों काम तो नहीं होंगे। तो एंड और बट वाले केस में दोनों काम पॉसिबल है, इसमें केवल और केवल एक काम पॉसिबल है, एक ही काम होगा। तो अब जब एक काम पॉसिबल हो तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे? बिल्कुल साहब, फिर तो करोगे और का। ठीक है जी दोस्तों। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चंस पर। ये रही हमारी एक्सरसाइज किसकी? कंजंक्शन की। मैं चाहता हूं आप कंजंक्शन की एक्सरसाइज को निपटाओ दोस्तों। नो सूनर डिड ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन। पहली बात तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये यहां पर रीच आएगा, रीच्ड नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों, नो सूनर डिड ही रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आपको पता होगा इसमें करना क्या है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, कोई समस्या नहीं। अब नो सूनर शादीशुदा है, किससे शादी हुई है बच्चों? देन से। तो आप लोग यहां पे देन का प्रयोग करोगे, व्हेन या बिफोर का प्रयोग बिल्कुल मत करना। अगर आपने व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया है तो बेटा ये मान के चलो कि आपका मामला खराब है।
अगर आपने मैंने बिफोर का प्रयोग किया है तो आपको बेटा याद रखना है, आपका मामला खराब है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों एक बच्चे ने मुझे एक 2-4 लाइन भेजी है, मैं वो आपको बोल के सुनाना चाहता हूँ। इस बच्चे का नाम है वंटू वर्मा। तो वंटू वर्मा भैया ने मेरे लिए कुछ लाइन्स भेजी हैं, बोला सर आप इनको बोल के सुनाना। तो लाइन कुछ इस प्रकार से है बच्चों, समझ लो। तू अपनी खूबियां बढ़ा, सॉरी माफी चाहूंगा। एक बार फिर से बच्चों मैं आपके सामने वंटू वर्मा जी की लिखी हुई कुछ लाइन्स बोलना चाहता हूं। तो बंटू वर्मा जी ने बोला है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। रखना है तो कदम आगे रख, रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। क्या बात है बच्चों, मजा आ गया। आगे क्या बोला इन्होंने, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने कि सपने देखने तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। आगे, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। बहुत बढ़िया। तू अपने अंदर चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। प्यार करना है खुद से कर, प्यार करना है खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं। प्यार करना है खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। बहुत बढ़िया। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस करके दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर लाइन बंटू वर्मा द्वारा। अच्छा लगा बच्चों, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मैं चाहता हूं कि आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो मुझे भेज दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलो, तो वंटू वर्मा ने क्या शानदार लाइन लिखी है, वंटू वर्मा धन्यवाद। चलो आगे ऐसे कुछ और लाइन्स हो बेटा भेजना, मैं उसको बोल के सुनाऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा यो वाला। ई ससुरा आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सिंपल है वैसे। ई ससुरा है बेटा टीओडी का, एयरफोर्स का, लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि आप पढ़ते तो हो नहीं। इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर यू कुड नीदर स्मोक नॉर आएगा। ये ससुरा शादीशुदा है, नॉर के साथ में, न कि और के साथ में। अगला, राम स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी नहीं होता, बट ऑल्सो हिंदी होता है, बट ऑल्सो हिंदी। कितने सिंपल क्वेश्चन है बेटा। और याद रखो, ये मत बोलना कि सर ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके क्यों आ गए हो, यही तो टीओडी में आता है यार, मैं क्या करूं। ये आपके अग्निवीर स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपके अग्निवीर स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप लोग करो तब तक। चलो जल्दी करो। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट बताओ। तो ये तो बहुत आसान होता है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ई ससुरा आपसे नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ई हमार प्रॉमिस है आपका। तो दोस्तों सभी को पता, बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो, नॉट ओनली इन स्पीकिंग, बोलने में नहीं, एंड ऑल्सो राइटिंग, लिखने में भी। तो एंड ऑल्सो कहाँ होता है, ई ससुरा बहुत सिंपल निकला दोस्तों। आप अगला देखिएगा। इस क्वेश्चन को कौन करेगो, इस क्वेश्चन को कौन करेगो। चलो दोस्तों, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। हो गया दोस्तों। चलो, बहुत ही ज्यादा आसान है और ये कल ही कराया था हमने दोस्तों। आप लोग एक नंबर के बेवकूफ नालायक किस्म के इंसान हैं। अब मैं क्या कहूँ, आपको गाली देने में भी मुझे शर्म आती है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हो, 16-17 साल के बच्चे हो। हाँ या ना, मैं डायलॉग भी नहीं मार सकता। कौन सा वाला, छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, हाँ? नहीं ना
छोटी बच्ची हो क्या दोस्तों, सो के साथ दैट या एज कब आएगा, जब 2+B1 हो। क्यों दोस्तों, 2+B1 हो तो एज आएगा। अब सो के साथ में पूरा क्लॉज आ रहा, ई रहा पूरा क्लॉज, तो आप लोग यहाँ यहाँ क्या लगा दोगे, दैट का यूज करोगे। दैट बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत मजेदार भी है। चलो दोस्तों, इसको कौन करेगा, इसको करेगा कौन, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। करो दोस्तों इसको। ये ससुरा इस बार पेपर में आया था, टीओडी 24 तारीख वाले में, यो 24 तारीख वाले में आया भाव है, 24 तारीख वाले में आया हुआ था कि एज सुन एज इफ अनटिल अनलेस के साथ वाले क्लॉज में कभी भी विल शैल का प्रयोग नहीं होता। एक बात याद रखो, यहां पे लिख देता हूं मैं कि मान लो किसी भी क्लॉज की शुरुआत में अनलेस आ रहा हो, अनटिल आ रहा हो, ठीक है, व्हेन आ रहा हो, एज सुन एज आ रहा हो, एज सुन एज, बिफोर आ रहा हो, आफ्टर आ रहा हो, तो इसमें आप लोग ना तो विल का प्रयोग करोगे ना शैल का प्रयोग करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो ये मान लो बच्चों अनर्थ हो जाएगा, धरती आसमान एक हो जाएगा, चारों तरफ तबाही होगी, लोग त्राहिमाम बोलेंगे, और इस तरह से बेटा आप लोग, अब रहने दो, आगे नहीं बोलूँगा, सही नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो बेटा आप याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में आप लोग कभी भी आई के साथ में या इस क्लॉज के साथ में, एज सुन एज वाले क्लॉज के साथ में विल शैल का प्रयोग ना करें, अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। यहां पे कॉमा है बच्चे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, व्हेन राम वाज, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पूरे सिंपल नहीं लेके आए, घबराना मत, कुछ ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन राम वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट हिज कार ब्रोक डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कौन करेगा इसको, इसको ससुरा कौन करेगा, करो जल्दी। ओम राधे कृष्ण राधे, कितने सब्सक्राइबर हो गए यार, मैं देख तो लूं, बच्चे पता नहीं कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ये। मुझे अपने प्यारे बच्चों पर पूरा भरोसा है कि ये मेरी सहायता करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में मेरी सहायता कर रहे हैं या नहीं, बाकी मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ। भैया दीप्ति बेटा, आप तो रोज स्टेटस पे लगा लेते हो, शालू बेटा आप भी लगा लेते हो, ये क्या नाम है इसका, कहदवार चौधरी, सब लोग सुन लो बेटा, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ो, मजा आएगा एग्जामिनेशन में। देखो दोस्तों, सीधी सी बात बताऊं, मैं आपको बहुत ही बढ़िया बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बढ़िया बढ़िया बात यह है दोस्तों कि वेन आए या वाइल आए, ऐसी सिचुएशन में आपको बेटा कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। ये मान के चलो कि बेटा अगर चीजें चीजें आपको पता हो तो बहुत आसान होती हैं। जैसे एक समय में आप मूवी देख रहे हो, मूवी देखने के साथ साथ बाबू से बतिया रहे हो, उधर उधर अपना टाइगर श्रॉफ अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा है, इधर आप भी स्टार्ट हो गए कि बाबू आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बाबू मेरे सोना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यानी वो मूवी देख, तुम मूवी भी देख रहे हो और उसी समय आप बेटा स्टार्ट हो गए अपनी प्रेमिका के साथ में कि बाबू आई कांट लिव विदाउट यू, तू मेरी बाबू मेरी सोना, तूने था ना था या कि नहीं था या, सब बात आपने बोली बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया कि एक समय में दो काम, और अगर आपने एक समय में दो काम किए तो बेटा मामला सेट है, आप लोग हमेशा वाइल का प्रयोग करोगे। लेकिन अब आपने पहले देख ली मूवी, मूवी देखने के बाद आप हो गए इमोशनल, उसके बाद अपने बाबू की याद आई, उसके बाद बेटा आपने अपने बाबू को किया कॉल, यानी पहला एक्शन समाप्त हुआ, दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग हमेशा वेन का प्रयोग करोगे, यानी आपने पहले मूवी देख ली, इमोशनल होने के बाद बाबू को फोन किया, बाबू आपकी बहुत याद आ रही है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका प्रयोग करोगे, वैन का। और बेटा मूवी के साथ साथ आप अपने बाबू से भी लगे पड़े हो तो आप बच्चों वाइल का प्रयोग करोगे। अब इसको देखो, वैन राम वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट, जब राम एयरपोर्ट जा रहा था, तो राम एयरपोर्ट जा ही रहा था, उसी समय उसकी कार खराब हो गई। तो एक समय में दो काम हो रहे हैं बेटा, एक समय में दो काम हो रहे हैं, यानी सेम समय पर दो काम हो रहे हैं। जब भी सेम समय पर दो काम होंगे तो यहाँ पे वैन का प्रयोग नहीं, वाइल का प्रयोग होगा। और अब आपको एक जुगाड़ बताऊं मैं, जुगाड़, अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो यहाँ पे आप लोग वाइल का प्रयोग किया करो, वैन सही नहीं होता, फिर खत्म कहानी। इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे, वाइल का, सीधी सी बात है यार, है कि नहीं आसान। चलो अगला देखो, दूरी
सही जाए ना। इसको कौन निपटाएगा? निपटाओ दोस्तों। खामोशियां ये कह ना सकूं, आवाज दे के तुझे यूं मिल ना सकूं, दूरी। निपटा दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। नो सूनर के साथ में, नो सूनर के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? नो सूनर के साथ में आप लोग THEN का नहीं मेरे प्यारे कमांडोज, देन का, देन का, देन का। आपको एक बात याद रखना है बच्चों, THEN बेटा नो सूनर के साथ में गलत है, THEN हमेशा आएगा। देखो मेरी कितनी स्पीड है, मजा आया कि नहीं आया? आपको याद रखना नो सूनर के साथ में कभी भी ससुरा देन का प्रयोग, THEN का प्रयोग नहीं होगा। किसका होगा? देन का। किसका होगा जो दोस्तों? देन का होगा। तो यहां पे देन लगा लो और बताओ दोस्तों, बहुत आसान होता है, आप लोग घबरा जाते हो। अगला क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का आपके सामने फिर से हाजिर है। ये मैं जानबूझ कैसे लिखे हैं मैंने, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। करो। नो सूनर डिड राम एंटर द क्लास, नो सूनर डिड राम एंटर द क्लास। नो सूनर के साथ में तेरी ऐसी की तैसी, नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा, आ रहा है बेटा। नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आ रहा है। नो सूनर राम एंटर द क्लास, उसके बाद में कॉमा लगा दिया इसने, यहां पे कॉमा है, वो दिख नहीं रहा। मन की आंखों से देखो आप लोग, मन की आंखों से देखोगे तो आपको बेटा दिखेगा। मन की आंखों से आप लोग देखोगे यहां पे कॉमा है, तो बेटा उसने बोला है कि जैसे ही राम ने क्लास में एंटर किया, हिज क्लास टीचर स्कॉल्डेड हिम, उसकी क्लास टीचर ने उसको डांटा फॉर रीचिंग 1 आवर लेट, 1 घंटा लेट पहुंचने के लिए। नो दैट, सो दैट दे माइट गेट, ये क्या बच्चों, ये तो अधूरा है, यहीं तक था, ये तो ससुरा, ये गलत टाइप है बच्चों, यहां तक है। ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलो निपटाओ इसको। हो गया? हो गया ना सभी का? पक्का हो गया तो बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, गुड़ बंटवा देना जाके घर पे, गुड़ बंटवा देना अगर हो गया तो, क्योंकि आपको पता है यहां पे बच्चों THEN आएगा, THEN। शाबाश मेरे कमांडोज, हो गया। चलो अगला, विकास वर्क्स टू हार्ड सो दैट ही डज नॉट फेल इन द क्लास एग्जामिनेशन। बच्चों अगर ये भी नहीं आया तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ मत करना, चुल्लू भर पानी कहीं पे मिल जाए वहां डूब के मर जाना, क्योंकि बहुत आसान है ये। ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर बच्चों एग्जामिनेशन में आते नहीं है, और अगर आते हैं तो ये अग्निवीर जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों, बहुत आसान है। आपको पता होगा यहाँ पर सो दैट अगर आ रहा है, अगर सो दैट आ रहा है तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। टू निगेटिव होता है बेटा, टू तभी आता है जब बेटा हम लोग सो दैट को हटाते हैं। आपने रिमूव टू पढ़ा होगा, रिमूव टू, रिमूव टू अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बताना ही नहीं चाहिए, या तो सेंटेंस में सो दैट आएगा, या तो सेंटेंस में सो दैट आएगा, या आएगा टू, बेटा दोनों एक साथ नहीं आते। खत्म कहानी। ये मैं करा चुका हूं बच्चों, ठीक है। यहाँ तो नहीं ऑफलाइन क्लास में कराया होगा, अगर मैंने ऑफलाइन क्लास में कराया होगा तो ऑफलाइन वाले बच्चों को समझ आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको समझा दूंगा। एज सून द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप, कौन करेगो? इसको जो भी करेगा वो अच्छा बच्चा होगा। करो दोस्तों। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो। मैं अगर तुमसे नजर मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझ पर्दा करो, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है। हो गया? हो गया ना? पक्का हो गया? चलो तो बेटा आपको इतना पता होगा, ससुरा एज, बे तू ना ससुरे, सुधर जा, सुधर जा। एज सून एज होता है, एज सून नहीं होता। बच्चे बच्चे को पता होता है इस बात का बेटा, आपको भी पता होना चाहिए। एज सून एज होता है, एज सून तो होता ही नहीं है। अब एज सून होता ही नहीं है तो बेटा इसको हटाओ ससुरा, ये तो गलत है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। इसको हटाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में
आसक्त है, आप इसको अच्छे से निपटाओ, अच्छे से। नहीं पता तो बेटा मैं हूं, निपटाओ दोस्तों। तब तक मैं अपने सब्सक्राइब देख लूं कि सब्सक्राइबर कितने हो गए मेरे यार, बड़ा टेंशन रहती है मुझे सब्सक्राइबर की। चलो दो बढ़ गए भैया जी, मजा आ गया था भाई। अब बस ऐसे ही प्यार किया करो मुझे। कभी कभार जैसे मैं आपको पढ़ा के जाता हूँ ना और सब्सक्राइबर ना बढ़े, तो मुझे एक ही गाना याद आता है। कौन सा? ये दुनिया, ये महफिल। अब आगे बोलूंगा नहीं, तुम्हारी भाभी नंबर 4 ने देख लिया ना, सुन लिया, सबका डालेगी मुझे। अब नहीं बताऊंगा मैं। चलो, तो मैं नहीं चाहता ये गाना गाने का मौका मिले बेटा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाया करो मेरे यार। तो दोस्तों को बोलो वायरल करो, वायरल। तो जाकिर वहां से बढ़िया पढ़ाते हैं, उसके बाद भी वायरल नहीं करे तुम लोग यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पापी कहीं के, दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों, शर्म करो। डाउट अगर कहीं पे आ रहा है तो बेटा, डाउट हमेशा नेगेटिव शब्द है, हाँ या ना? डाउट हमेशा नेगेटिव शब्द है, आपको शायद ना बताऊं। अब डाउट नेगेटिव शब्द है क्योंकि आप लोग बोलोगे सर कैसे पता आपको डाउट नेगेटिव शब्द है? जब बेटा आप अपनी बाबू से बात करने के लिए फोन करते हो, आपकी बाबू का फोन उस टाइम वेटिंग में जाए, हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाता भाई साहब। फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा और आप टेंशन में आ जाओगे, आपको खाना पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और आपको अचानक से एक गाना याद आएगा जो अभी मुझे आ रहा था, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। समझ गए होगे दोस्तों? तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। अब बच्चों अगर ये नेगेटिव होता है तो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग इसके साथ में इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात है बच्चों, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो बेटा आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब आप यहां पे दैट लगा दोगे। तो बेटा इंटरोगेटिव भी इसमें शामिल है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हो गया? हो गया दोस्तों। तो डाउट से थोड़ा नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव होता है तो आपको याद रखना है, आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस में तो नहीं है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो आप यहाँ पे दैट का प्रयोग मत किया करो, गलत हो जाएगा। तो बेटा अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग यहाँ पे या तो इफ का प्रयोग करोगे या वेदर का प्रयोग करोगे। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। ये मजाक नहीं, सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर ये चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द डे आप गाना गाओगे, कौन सा? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा जिंदगी है मैं तेरा। क्योंकि जिसको आज आप बेहद प्यार करते हो ना बच्चों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको वो छोड़ के चली जाएगी, बोलेगी ससुरा बेरोजगार है, हाँ यार कुछ नहीं, बेकार आदमी है ये। ठीक है, तो आपका मामला सेट नहीं होगा, इसलिए पढ़ लेना। चलो अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, अगला क्वेश्चन ये वाला रहा, आप इसको निपटाएंगे, आप इसको निपटाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बेटा शिवानी आप निपटाओ यार, क्या कर रहे हो बच्चे, इसको निपटाओ, बाकी फिर मिठाई ले आना, ठीक है। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, टूटा हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। हो गया? हो गया होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास में कम है। इसी वजह से बच्चों इसका उत्तर बताऊंगा मैं, पहले आप कमेंट करके बताओ, उसके बाद बताऊंगा मैं। चलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हाँ जी दोस्तों, हो गया? कमेंट नहीं आ रहे यार तुम्हारे, गलत बात है ये तो। हो गया दोस्तों? कमेंट क्यों नहीं आ रहे मेरे प्यारे कमांडोज कमांडीज? इसको देखो, नॉट ओनली, अबे तू मान जा। कमांडीज कमांडीज, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में क्या होता है कि समान चीजों को जोड़ेगा।
तो इसके बाद में नाउन आ रहा है, आ रहा है। इसके बाद में ये नाउन आ रहा है, आ रहा है। अगर इसके बाद में नाउन आ रहा है तो इसके हिसाब से वर्ब आ रहा है तो आ रहा है, क्योंकि मैन बहुवचन है बेटा, यहाँ पे वर आएगा। सब कुछ आ रहा है तो बेटा इसको हटा दो, नो एरर। इस ससुरे सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स रॉ मटेरियल बट ऑल्सो प्लास्टिक गुड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये भी ससुरा समझ नहीं आए तो आप लोग डूब मरना चुल्लू भर पानी में। मेरे प्यारे डार्लिंग दोस्तों, करो इसको, करो। मेरे प्यारे मित्रों इसको फटाफट निपटाओ। मित्रों, भाइयों बहनों, निपटाओ इसको। मित्रों निपटाओ, मेरे भाइयों बहनों निपटाओ, जल्दी निपटाओ निपटाओ निपटाओ। हो गया दोस्तों? हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बेटा मैं कर रहा हूं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, कमेंट्स नहीं आ रहे तुम्हारे। कमेंट्स का अचार डालोगे क्या बच्चे? है मुरब्बा बनाओगे कमेंट्स का? अबे कमेंट्स करो कम से कम यार। कुछ से बोलो गुरुजी आ गया, नहीं आया, लव यू, आई लव यू, आई हेट यू, लव यू, जो तुम्हारा मन करे कुछ से बोलो यार, कम से कम यार। ऐसे तो मत करो, कुछ कमेंट किया करो। ठीक है जी दोस्तों, चलो। इससे कमेंट नहीं कर रहे, बताओ। अब भैया बट ऑल्सो देखते हैं। बट ऑल्सो के साथ में बच्चे ये रहा आपका नाउन, और ये प्लास्टिक यहां पे ये रहा आपका एडजेक्टिव। अरे बोलो हम बे। अब नॉट ओनली के साथ में बच्चों ये हमारा हो गया वर्ब। ई ससुरा तो हो गया वर्ब। ई के बाद में ई जो है ई राव हमारा एडजेक्टिव है, और ई का नाउन ये रहा, ये वाला इसका नाउन हो जाएगा। तो हमें पता है बट ऑल्सो के साथ में जब एडजेक्टिव आ रहा है तो नॉट ओनली के साथ में भी एडजेक्टिव आना चाहिए। लिहाजा ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इस मैन्युफैक्चरर्स को आपको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां पे। यानी जो हमारी गलती है बच्चों, हमारी गलती रहेगी यहां पे। ये रही हमारी गलती, ये हमारी गलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक काम करो, आराम से इसको देख लो, आराम से इसको देख लो। जिस तरीके से आप अपनी प्रेमिका को आराम से देखते हो ना, आंखें फाड़ फाड़ के, गंदी निगाहों से, आप ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक बार देखो और कमेंट करके बताओ कि क्या मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, क्या मैंने जो आपके साथ में बातचीत की वो आपको समझ आई? जल्दी बताओ। तो गंदी निगाहों से देख के बताओ कि क्या आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया। जल्दी करो यार, ये गलत बात नहीं होगी बेटा, गलत बात बर्दाश्त नहीं है मुझे। हो गया? चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15वां। द सी वर्कड हार्ड स्टिल सी कुड नॉट पास द स्कूल एग्जामिनेशन। या धत्तरी की ससुरा, कितना सिंपल क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको निपटाओ। आपके पास में 30 सेकंड का समय है। मैं गिनती गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब मैं यहां से आगे मनी मन में गिन रहा हूं, मनी मन में गिन रहा हूं मैं। चलो, 27 28 29 और 30। आपका समय समाप्त। हटाओ बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये निहायती सिंपल, दो या अलदो आ जाए, ऐसी सिचुएशन में आपको सेंटेंस को पढ़ना नहीं होता। यट लगा दो या कॉमा लगा दो, मामला आपका सेट है। अब मामला आपका सेट हो चुका है बेटा, दो आ रहा है, देखो ये रहा। अगर दो आ रहा है तो इसको हटाओ बच्चों, यहाँ पे स्टिल नहीं आएगा, यहाँ पे तो यट आ जाएगा, यट को लगाओ और अपना मामला सेट है। खत्म कहानी यार। डरना किस बात का यार, है तो सिंपल। अब आप इसको कर रहे हो तब तक बैठे बैठे बिठाई। इसके लिए मैं गिनती नहीं गाऊंगा, आप इसको ऐसे ही करोगे। द मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था वॉज पोस्टपोन, वो टाल दिया गया। व्हेन, जब द प्ले ग्राउंड वॉज वेट ड्यू टू रेन, जब प्ले ग्राउंड को बच्चे क्या कर दिया,
जब प्लेग्राउंड बारिश की वजह से गीला हो गया, गीला हो गया दोस्तों, गीला। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, हर हर महादेव, बोलो श्री राधे राधे। निपटाओ बच्चों इसको। भगवान शंकराचार्य कहाँ छिप गए यार, बाबा प्रभु, गलत बात है यार वैसे, ये क्या बात है यार। मेरे भगवान शंकराचार्य, आप ही का तो आसरा है प्रभु, ये बात क्यों कर रहे हो, नाराज क्यों मेरे से। अब कर लो दोस्तों, लो कर लो बात, करो इसको बेटा। श्री राधे। मुआ। चलो दोस्तों निपटाओ आप इसको। द मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो बेटा आप देखो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ वॉज पोस्टपोन, वो टाल दिया गया। ये तो रिजल्ट है हमारा, और अगर ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों तो बेटा ये रहा पक्का पक्का रीजन। अरे बोलो हाँ। अब ये बात आपको यहां समझाता हूं कि रीजन वाले केस में आप लोग एज, सिंस या बिकॉज में से का प्रयोग किया करो। कब, जब रीजन वाला क्लॉज हो और इसके साथ में आगे आता है कॉमा, बस खत्म कहानी। एग्जामिनेशन में अग्निवीर में इतना ही आना कि एज, सिंस और क्लॉज, एज, सिंस और बिकॉज हमेशा रीजन बतलाने के लिए आएंगे, रीजन के लिए आएंगे बच्चों ये। और बेटा दो होते सो और देयरफॉर, सो और देयरफॉर ये आएंगे हमेशा रिजल्ट के साथ में। अगर रिजल्ट के साथ में कंजंक्शन पूछेगा तो आप इसका प्रयोग किया करो, और रीजन के साथ में मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे बच्चों रीजन के साथ में देखो, ये हमारा रीजन है, ये हमारा रीजन है कि भैया ऐसा काम हुआ है, ठीक है, सॉरी इस वजह से हुआ है, तो ये हमारी वजह यानी रीजन है। और उसका रिजल्ट बच्चों क्या है, मैच को टाल दिया गया। तो रीजन को क्लॉज देना है, रीजन को कंजंक्शन देना है, तो रीजन को कंजंक्शन दिया करो आप लोग, बिकॉज या सिंस, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया। तो सिंस या बिकॉज दिया करो आप लोग, सिंस या बिकॉज दोगे यहां पे। अगला देखो, द क्लास टीचर आस्क्ड, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और मैंने आज ही आपको कराया है। और इसमें मैं समय भी नहीं लूंगा ज़्यादा, इसमें समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों सिंपल है। यहाँ पे आपको पता आस्क के साथ में दैट नहीं आएगा, WH वर्ड अगर आ रहा है तो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चों इसमें WH वर्ड नहीं आता तो आप लोग यहाँ पे लपेट देते इफ या बेदर, इफ या बेदर। आप इसको देखो दोस्तों, ये आपके मतलब का है। चलो, हार्डली हैड सी लेफ्ट द क्लास, hardly had he left the class, then it began to rain heavily। जैसे ही मुश्किल से उसने क्लास को छोड़ा तुरंत बारिश से स्टार्ट हो गई। मुश्किल से उसने क्लास छोड़ा ही था, क्लास छोड़ी ही थी, तब तक बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज। करो दोस्तों। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, तेरे साथ जिए जो पल, जो पल तेरी ख्वाहिश में जीता हूँ। हो गया दोस्तों, बिल्कुल जी, आपको समझ आ गया होगा, मैं समझ चुका हूँ। हार्डली के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है तो आ रहा है। अच्छा जी, इसके साथ में बेटा वेन या बिफोर आता है तो आप यहाँ पे हटा के या तो वेन का प्रयोग करोगे या बिफोर का, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या लगाना चाहते हो। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आप इसमें वेन लगाओ या बिफोर लगाओ, ये आपकी प्रॉब्लम है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन यू रहा, ये आपको निपटाना है, ये आपको निपटाना। राम एंड विकास अराइव्ड अर्ली सो दैट दे माइट गेट गुड सीट इन द लोकल ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो दोस्तों निपटाओ, निपटाओ दोस्तों निपटाओ। तेरे 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 कोई कसक है बिन तेरे। राम एंड विकास अराइव्ड अर्ली सो दैट, बच्चों एक बात आपको पता होगा, सो दैट के साथ में क्लॉज आएगा आ रहा है,
तो दैट वाले क्लॉज में मे या माइट आता है तो बेटा ये पास्ट में, ये पास्ट में, ये भी आ रहा है। यानी आपको इस लिखे गए वाक्य में कोई समस्या नहीं है। देखो एक बात समझ लो, मैंने देखो थ्योरी करा दी है पूरी की पूरी। सो दैट तभी आएगा जब पूरा का पूरा यहाँ क्लॉज आएगा। क्लॉज अगर आ रहा है तो फिर आपको उसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा सो दैट के साथ में क्लॉज आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, ये आपका नो एरर है। अब इसको देखो दोस्तों, ही आस्क्ड हिम, और बेटा आगे इसमें क्या करना, आप लोग समझदार हो, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं हो ना। मैं आपको बता चुका हूं कि आस्क के साथ में आपको दैट का प्रयोग नहीं करना होता। या तो इफ लगा लो या क्या लगा लोगे, वेदर। तो या तो यहाँ पे इफ लगा लो या वेदर लगा लो। तो आप इसमें या तो इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे, इनमें से एक लगा लो। ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सुन रहा हूँ बेटा आपकी सब बातों को। ठीक है, आप जितने भी बच्चे बातचीत कर रहे हैं बच्चों, मुझे सुनाई पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन में घुस के मारूंगा बेटा तुम्हें मैं अगर काम नहीं किया। प्लीज सभी बच्चे जुड़ते रहें, सब बच्चे जुड़े रहें। ठीक है, और मैक्सिमम शेयर करें, प्लीज आप इसको शेयर करो। अगला देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। 21वां क्वेश्चन आप निपटाएं। सीता नीदर कम्स हेयर नॉर डज। अच्छा इसको मैं कराऊंगा नहीं, आई एम सॉरी, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ये थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है। या ये देख लो, एक काम करना, ये क्वेश्चन आप पढ़ो तब तक, इसमें टाइपिंग मिस्टेक और है, इसको अपने सुधार लेना, यहाँ पे मैं आएगा। ठीक है, चलो अब करो। वो टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, वहां पे कोई समस्या नहीं, टाइपिंग मिस्टेक मुझे पता था तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको इग्नोर मारो, करो जल्दी बेटा। ओम राधे कृष्ण राधे। हो गया, हाँ जी दोस्तों हो गया, पक्का हो गया। चलो, तो मैंने आपको बताया था एज दैट होता नहीं है, सो दैट होता है। सो दैट, एज दैट तो होता ही नहीं है ना दोस्तों, एज दैट होगा नहीं। तो यहां पे उसने बोला विकास हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, विकास को बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। सो दैट, ताकि ही कैन बाई हिज वाइफ, ही कैन बाई फॉर हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ के लिए खरीद सके नाइस फूड एंड क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाना। तो बेटा विकास को क्यों पैसा कमाना पड़ता है, उसका रीजन ये दिया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बेटा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सो, क्योंकि एज दैट तो होता नहीं है तो सो दैट होता है। तो आप लोग यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करोगे। अब आगे चलो थोड़ा सा इसको निपटाते हैं हम लोग। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, देखो सो के साथ में दैट कब आएगा, जब किसी चीज की कमी ना हो, सब्जेक्ट भी आ रहा हो, वर्ब भी आ रहा हो, ऑब्जेक्ट भी आ रहा हो। तो आप लोग सो दैट का प्रयोग करो, सच दैट का, आई एम सॉरी गाइस, हम माफी चाहेंगे आपसे। तो यहां पे आएगा सच दैट। अगर बेटा आप लोग सच एस का प्रयोग करना चाहते हो, किसका प्रयोग करना चाहते हो, अगर आप लोग सच एस का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट वर्ब इनमें से किसी चीज एक की कमी होगी, या तो इसकी कमी होगी अथवा इस चीज की कमी होगी। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से जब एक चीज की कमी हो तो आप लोग बिना सोचे समझे किसका प्रयोग करोगे, एस का। अब बेटा सो, ओहो अच्छा सो आ रहा है, सच, सो भी है सच, मतलब यहाँ पे दोनों, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो दूसरा कंडीशन निकली, हाँ चलो कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन है ये। सच वाले में तो आपको ये करना होता है, यहाँ तो सो है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सो वाला अगर नेगेटिव है ना बेटा, ये वाला सो नेगेटिव है, तो आप लोग आमतौर पर एस का प्रयोग करोगे, जैसा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, बस खत्म कहानी। सो वाला अगर नेगेटिव है
तो वाला अगर नेगेटिव क्लॉज होता है तो मोस्टली आप लोग आगे एज का प्रयोग करते हो सेंस के अनुसार। तो ये सेंस के अनुसार बच्चों यहाँ पे एज आ जाएगा, दैट गलत है। अगला क्वेश्चन, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डियर नॉट परचेज अ न्यू कार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है यो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आप लोग इसको निपटाएं और मुझे इसका उत्तर बताएं प्लीज। बच्चे आप इसका उत्तर बताएं प्लीज। कि बिन तेरे जीना नहीं, कि बिन तेरे जीना नहीं, जब बिन तेरे जीना नहीं, न बिन तेरे जीना। आंखों की तलाश जो है वो है तेरा चेहरा, धड़कन दिल के पास तो है वो है बेवजह। मैं हूँ शौक से कोई पत्ता टूटा हुआ, मुझको ये हवाएं उड़ाती फिरे हर जगह, के बिन तेरे जीना नहीं। चलो हो गया दोस्तों। अब एक काम करोगे आप लोग, देखो वही बात जो मैं आपको आज से करीब करीब 2000 साल पहले बता चुका था कि पहले वाला क्लॉज ये तो बेटा अफर्मेटिव हो गया और दूसरे वाले क्लॉज में नॉट आ गया, ये नेगेटिव हो गया, तो बेटा आप लोग बट का प्रयोग करोगे। मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट चीज़ों को या दो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बच्चों आप लोग बट का प्रयोग करोगे और दोनों अफर्मेटिव या दोनों निगेटिव होते। अगर दोनों अफर्मेटिव या दोनों निगेटिव होते तो आप लोग किसका प्रयोग करते दोस्तों? बिल्कुल जी एंड का। तो यहाँ पे बेटा एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव क्लॉज है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है ये तो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसको। एक काम करो इसको छोड़ दो क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आज का सेशन में इतना ही रखूंगा, ठीक है जी। और बाकी बच्चे भी 25-26 क्वेश्चन बच्चे, इनको मैं कल करा दूंगा। सभी को जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे और हाँ दोस्तों को शेयर करना ना भूले प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, इस सेशन को दोस्तों को, इस सेशन को दोस्तों को शेयर पक्का पक्का करें आप लोग। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, सभी को राम राम, भारत माता की जय।